श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा। सावन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है उसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के नाम पर व्रत रखकर पूजन करना चाहिए और उसके बाद वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान करके आशीर्वाद लेना चाहिए। सारा दिन भगवान के भजन कीर्तन में बिताना चाहिए और रात में भगवान की मूर्ति के पास ही सोना चाहिए। इस व्रत को रखने वाले निसंतान व्यक्तियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि और व्रत कथा। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम करके उनके सम्मुख दीपक प्रज्वलित करें और फिर व्रत का संकल्प लें। हे कमल नयन, हे अच्युत, आज मैं सावन मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का संकल्प लेता हूँ। आप मुझे अपनी शरण में लीजिए, मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान कीजिए। फिर पंचोपचार से भगवान विष्णु जी का पूजन करें, फल और नैवेद्य का भोग लगाएं। भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य ही मिलाएं, क्योंकि तुलसी का होना अति आवश्यक है। इसके बाद पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुने। अंत में एकादशी माता और श्री हरि भगवान की आरती करें। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा को लेकर पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो पति और पत्नी दोनों संयुक्त रूप से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी और पंचामृत अर्पित करें। उसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। इसके बाद अपने संकल्प के अनुसार निराहार या फलाहारी के साथ व्रत करें। एकादशी फलाहार में कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक और चीनी आदि खाने योग्य पदार्थ शामिल करें। फलों में केला, आम, अंगूर आदि के साथ सूखे में भी बादाम, पिस्ता आदि ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें और एकादशी के दिन भूल कर भी चावल ना खाएं। इस दिन किसी के घर से आया हुआ भोजन ना करें। दिन भर व्रत रखने के बाद शाम के समय श्री हरि भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन करें और पूजन के बाद पुत्रदा एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें। उसके बाद श्री हरि भगवान को भोग अर्पित करें और रात में भगवान विष्णु के समक्ष गीत, नृत्य और पुराण श्रवण आदि के द्वारा जागरण करें। इस प्रकार पूरी विधि विधान से व्रत करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद और जरूरतमंदों को दान करने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। आइए अब शुरू करते हैं पुत्रदा एकादशी की ये व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे कमल नयन, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से क्या फल मिलता है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, धर्मराज, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आरंभ में माहिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। उसे राज्य सुख और वैभव सभी बड़ा ही कष्टदायक लगता था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल ही रहा। जैसे जैसे राजा महीजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ गई। एक दिन महीजीत ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा, न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और न ही अन्याय पूर्वक धन एकत्रित किया है, न ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और न ही कभी देव और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है।
कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कभी भी ऐसा कोई कानून नहीं बना जिससे प्रजा में अनावश्यक डर बने। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट में हूँ। इसका क्या कारण हो सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और मैं इस कष्ट से कैसे मुक्ति पाऊंगा। राजा के कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि सभी वन में चले गए ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमेश भी रहते थे। वे सभी महर्षि लोमेश के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमेश को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि लोमेश के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सबने महर्षि लोमेश से प्रार्थना की कि हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमने आपके दर्शन का सौभाग्य मिला। मंत्रियों की बात को सुनकर लोमेश ऋषि ने कहा, हे मंत्री प्रवर, आप लोगों की विनम्रता और सद्व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें। मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूंगा, क्योंकि हमारा शरीर बना ही परोपकार के लिए है। लोमेश ऋषि के ऐसे कोमल वचनों को सुनकर मंत्रियों ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में समर्थ हैं। आप हमारे संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। महिष्मति के महाराज महिजीत बड़े ही धर्मात्मा और प्रजा वत्सल हैं। वे प्रजा का पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वे अत्यंत दुखी रहते हैं। हम भी उनके दुख से दुखी हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण नहीं पता चला है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर और हमारी राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसे करुण प्रार्थना को सुनकर लोमेश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों के बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था और बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में वह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय यह एक तालाब पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उसे प्यासा ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़े हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से इस जन्म में यह राजा बना और प्यासी गाय को तालाब से भगाने के कारण यह पुत्रहीन है। यह जानकर सभी मंत्रीजन प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए आप कृपा करके हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। मंत्री जनों की प्रार्थना को सुनकर लोमेश मुनि ने कहा, हे श्रेष्ठ मंत्रियों, यदि तुम सब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करोगे और रात को जागरण करोगे और व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारी राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। इस उपाय को सुनकर मंत्री जनों ने ऋषि लोमेश को कोटि कोटि धन्यवाद किया और उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। उन्होंने लोमेश ऋषि की आज्ञा के अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधि विधान से व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया।
इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 मास के पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र जन्म दिया। हे धर्मराज, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधि विधान से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आशा करती हूँ आप सभी का पुत्रदा एकादशी का व्रत सफल हो और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में भगवान विष्णु जी की जय लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।